राजद की प्रदेश कमेटी जब से भंग हुई है, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मानो सन्नाटा पसर गया है। लेकिन उसी प्रदेश कार्यालय की दीवारों पर आज भी कई तस्वीरें हैं जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि एक के बाद एक कई तस्वीरें इन दीवारों में चस्पा की गई हैं, लगाई गई हैं। जब प्रदेश कमेटी अपने अस्तित्व में थी, उसी दौरान जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी थे, उनकी तस्वीरें यहाँ पर दीवारों में चस्पा की गई थी, जिसमें सुनीता चौधरी की बात करें, अनीता यादव की बात करें, गायत्री देवी की बात करें, प्रियंका सिंह की बात करें या अंजल किशोर की बात करें। इन तमाम की तस्वीरें आज भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले मौजूद थीं। लेकिन अगर इस पार्टी कार्यालय में कुछ नहीं है तो पार्टी की प्रदेश कमेटी नहीं है और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। हम लोगों ने देखा कि मकर संक्रांति के अवसर पर ही कुछ पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की मौजूदगी यहाँ पर देखी गई थी, लेकिन ज़्यादातर समय पार्टी का प्रदेश कार्यालय आप अभी भी देख पाएंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद ही आपको यहाँ पर कोई पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, यहाँ उनकी मौजूदगी देखी जाती हो। हालांकि ये माना जाता है कि प्रदेश कमेटी के गठन के बाद यहाँ पर फिर से पहले जैसी तामझाम बन सकती है। लेकिन हमारे बताने की कोशिश ये है कि भले ही प्रदेश कमेटी अस्तित्व में ना हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कमेटी के अस्तित्व में नहीं होने के बावजूद भी हर दिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद की, जो पूर्व कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और कई कमेटियों में वो पार्टी पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, ऐसा माना जाता है कि जब तक पार्टी नेताओं को कोई पोस्ट नहीं दिया जाता, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। हम लोगों ने देखा है कि आपको पोस्ट रहे या फिर नहीं रहे, आपकी मौजूदगी यहाँ होती है। तो पार्टी कमेटी अभी तो अस्तित्व में नहीं है, फिर आपकी मौजूदगी यहाँ क्यों देखी जाती है? हम अपने आप को पार्टी का और पार्टी के नेता का जिम्मेवार सिपाही और कार्यकर्ता महसूस करते हैं और अपने आप को जिम्मेवार समझते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रतिदिन मतलब जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं और यहाँ जो है सो अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह का पार्टी से संबंधित मामला कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग समझे कि पार्टी कार्यालय में कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को जिम्मेवार समझ के हम उपस्थित रहते हैं। ये किसी के निर्देश पर करते हैं या खुद से ही रोज आना जाना होता है पार्टी कार्यालय? नहीं, हम खुद अपने आप को माने जिम्मेवार व्यक्ति समझते हुए पार्टी प्रदेश कार्यालय में हम रोज आते हैं और रोज यहाँ समय देते हैं और जो आवश्यक जो पार्टी के लिए हित के लिए, संगठन के हित के लिए जो बातें होती है उसको हम कोशिश करते हैं माने डील करने के लिए और किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं हो। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव को लेकर चारा घोटाला का जब मामला चल रहा था, तो उस दौरान लालू प्रसाद जी अक्सर रांची आया करते थे। उस दौरान आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो आपने उनको कह दिया था कि अगर लालू जी भी हमको पार्टी से नहीं निकालेंगे तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये क्या प्रसंग था? हाँ, ऐसा कई बार तो लालू जी से तो हमको कई बार मिलने का मौका मिला, चाहे वो मतलब ये रेलवे का ये गेस्ट हाउस हो या फिर कांके में कैंप जेल हो, तो कई बार मिलने का मौका मिला और बातचीत के क्रम में एक आध बार ऐसा प्रसंग आया, समय आया कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहा कि यदि आप भी मुझे पार्टी से निकालेंगे तो हम पार्टी से निकलने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मेरा मानना है पार्टी को किसी से निकालने से निकलता नहीं है जब तक अपने दिल और दिमाग से पार्टी छोड़ना नहीं चाहता है। सुरेंद्र जी, हम लोग देखा है कि तेजस्वी यादव की जब से शादी हुई है उसके बाद से और उनकी पत्नी को बधाई देने के लिए झारखंड से, रांची से कई नेता गए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातें भी रखी, अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। आपकी मौजूदगी नहीं थी, क्या ये सब आप जरूरी नहीं समझते? ये हम वहाँ वैसे जाने में सामूहिक रूप से सक्षम नहीं है और वहाँ जा कर के भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए मैं शंका में नहीं जा सके। लेकिन पुनः अभी मेरा सोच है कि बहुत जल्द ही 2-4 दिन के अंदर में हम माननीय तेजस्वी जी से मिलने का प्रयास करेंगे और झारखंड में जो संगठन का हालात है इस पर तुरंत माने त्वरित कार्रवाई करे और माने जो ताकि पार्टी संगठन जो है प्रदेश में सक्रिय हो और मजबूत हो। हम
हमने सुना है कि अभी चूंकि पार्टी की प्रदेश कमेटी अस्तित्व में नहीं है और जब से कमेटी के अस्तित्व में आएगी उसके बाद आप यहाँ चहल पहल जरूर देखेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी कहावत है ना कि जब सत्ता होती है तो इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं और सत्ता जैसे चली जाती है इसी तरह प्रदेश कार्यालय की तरह सन्नाटा पसर जाता है। तो आपने कभी ख्वाहिश नहीं की कि प्रदेश कमेटी की जिम्मेदारी आपको मिले? अब लालू जी के नेतृत्व में हम लोग हैं और लालू जी या तेजस्वी जो निर्णय देंगे, जो निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य होगा और हमको उनको मानेंगे और हमको जब जिम्मेदार समझेंगे और जिम्मेदारी देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने स्वेच्छा से अपने मन से हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई मांग ऐसा नहीं है कि हमको ये बनाया जाए वो बनाया जाए। और जो ऊपर के लोग यदि जैसा एहसास करेंगे महसूस करेंगे, हमको यदि जिम्मेदारी जो भी दिया जाएगा हम बखूबी संगठनात्मक रूप से जो उसको स्वीकार करेंगे। आपको अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अपने वक्तव्यों की वजह से, अपने स्टैंड की वजह से सुरेंद्र प्रसाद जी मेरे जानकारी के अनुसार 2 बार पार्टी से निष्कासित भी हुए, वर्बली भी हुए और लिखित तौर पर भी हुए। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि भले ही पार्टी मुझे लिखित तौर पर वर्बली निकाल दे लेकिन पार्टी कार्यालय में उनका आना जाना नहीं रुकेगा। आज भी हालांकि पार्टी प्रदेश कमेटी नहीं है लेकिन हर दिन हम लोग नोटिस करते हैं कि हर दिन इनकी मौजूदगी होती है और एक ड्यूटी की तरह यहाँ पर आते हैं। तो आपको परिवार की तरफ से भी ये भी कहीं मिलती होगी, लोग कहते होंगे क्या ज़रूरत है जाने का, हर दिन इस तरह से एकदम सेवा की तरह वहाँ पर पार्टी में जाना आना? नहीं, ऐसा परिवार की तरफ से कोई ऐसा रोक टोक नहीं है और हमारा दिल और दिमाग में जो पार्टी का नीति सिद्धांत है, लालू जी का नीति सिद्धांत है, मेरे रग रग में भरा हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में पार्टी का संगठन जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे मजबूत होगा, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं, चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन ऐसा संजोग से ऐसे ऐसे समय आ जाता है कि कुछ धन बल वाले लोग माने मजबूत हो जाते हैं और जो सही काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसका मुझे दुख है और जब तक संगठन जो है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मजबूत नहीं होगा, हम जो है सो अपना पूरी दम खम के साथ हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि पार्टी का प्रदेश कार्यालय भले ही भव्य नज़र आता हो, इसकी मौजूदगी नज़र आती हो और इसके कहीं सौंदर्य और ब्यूटिफिकेशन का काम भी चलता हो, लेकिन पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से कमज़ोर है क्योंकि जो भी हाल के वर्षों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदारी उनको मिली है उन्होंने संगठन के ग्रास रूट स्तर पर काम करने की कोशिश नहीं की। तो न्यूज़ बाइस्कोप की ये कोशिश थी कि भले ही राजद की प्रदेश कमेटी भंग हो लेकिन उस भंग कमेटी के बीच में अगर किसी व्यक्ति की हर दिन मौजूदगी होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।